हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और ये है सुबह का टाइम और फजर की नमाज़ अदा कर ली थी। रिजवान ने जाना था ड्यूटी पे, तो जनाब रात को बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। मतलब थी हल्की हल्की लेकिन काफ़ी ज़्यादा पड़ गई थी। तो मैं किचन में आई थी, रिजवान को नाश्ता मैंने कहा करना है कि नहीं, तो वो कहते नहीं आप मुझे बस खजूर ला दो। तो अमूमन वो जो है ना चाय पी जाते हैं या फिर खजूरें खा लेते हैं। तो वो कहते चाय तो नहीं पीनी, फिर मैंने कहा चलो आप खजूरें तो खा जाओ ना, ऐसे खाली पेट मत जाएं आप। तो यहाँ पर मैंने रिजवान को खजूरें ला दी थी, तो उनको लेट हो रहा था और उन्होंने हाथ में खजूरें ली और कहा मैं वॉक करते करते खा लूँगा खजूरें, टाइम नहीं है यहाँ पर बैठ के खाने का। तो मैंने कहा आप लोगों को मैं बाहर से भी दिखाती हूँ कि बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा था। बारिश की वजह से ना हर चीज़ साफ़ सुथरी हो गई थी। मेरे घर के बाहर ग्रीनरी ज़्यादा है, तो ऐसे पत्ते धुल के इतने प्यारे लग रहे थे ना। और 6 बजने वाले थे। मैंने कहा चलो 7 बजे बच्चों को स्कूल भेजना है, चलो 1 घंटा मैं भी लेट जाती हूँ। नींद तो आती नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो रेस्ट कर लेते हैं। 1 hour later. तो जनाब यहाँ पे मैंने बच्चों के शूज़ और यूनिफॉर्म निकाल के रख दिए थे और मैंने कहा इनको मैं जल्दी से उठा लूँ। अभी 7 बजने में 15 मिनट थे। लेकिन फ्राइडे वाले दिन ये जंक फूड लेके जाते हैं, मोस्टली बर्गर्स या फ्राइज़ वगैरह। तो मैंने कहा क्योंकि उर्वा को ना सुबह को नाश्ता करवाना पड़ता है मुझे, तो मैंने कहा जल्दी से मैं इसको नाश्ता करवाऊँ, फिर फ्राइज़ वगैरह बना लूँगी। और यहाँ पर मैं वीडियो शूट करने लगी तो मैडम आ गई कि मामा मुझे फ़ोन दो। मैंने कहा उर्वा मुझे वीडियो बनाने दो। तो उर्वा कहती नहीं मम्मा मुझे फ़ोन दो। मैंने कहा चलो जी आप फ़ोन ले लो, आप खुश हो जाओ। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को रेडी कर दिया था और यहाँ पर मैंने उर्वा के बाल बनाए थे और इसने अपने बाल ख़राब कर लिए थे और मैं दोबारा से उसके बालों को सेट कर रही थी। और यहाँ पे जनाब इनकी फ्राइज़ भी मैंने कर दी थी रेडी। तो बस अब इनका टाइम हो गया था और शुक्र है बारिश रुक गई थी, क्योंकि साइकिल पे ही दोनों बहन भाई जाते हैं। तो यहाँ पर अली ने अपनी साइकिल को साफ़ किया। तो जब उर्वा बेचारी बैठी तो उर्वा एकदम हैरान होकर कहती मम्मा मेरी सीट तो गीली है तो अली कहता मम्मा मैं भूल गया था। तो मैंने कहा उर्वा कोई बात नहीं, चलो आप ऐसे चली जाओ। तो बस बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद मैं फ्री। बच्चे चले गए हैं स्कूल और 8 बज गए हैं, मतलब 8 बजने वाले हैं। तो मैं भी थोड़ी देर बाद नाश्ता कर लूँगी, फिर मेड आ जाएगी काम करने के लिए। तो उससे पहले मैं नाश्ता कर लूँ और घर की सारी चीज़ें समेट लूँ, ताकि जब मेड आए, क्योंकि बर्तन और कपड़े मैं ख़ुद वॉश करती हूँ, उसके लिए मैंने नहीं रखवाई है, सिर्फ मैंने झाड़ू पोछे के लिए रखवाई है। तो उससे पहले मैं अपना जो मेरे करने वाला काम है वो मैं कर लेती हूँ और उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ। और जैसे बारिश हुई है ना, तो शहर में तो बड़ा मैस हुआ है, तो जो रूम्स का काम है ना वो मैं जल्दी से करती हूँ, फिर नाश्ता करके आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पर नाश्ता मैंने कर लिया था और दोपहर का टाइम है, मुझे लंच बनाना है। फ्राइडे भी आज, तो क्योंकि बच्चे राइस इतने शौक़ से नहीं खाते, तो मैं आज बना रही हूँ दाल गोश्त। तो मैंने कहा जल्दी से भिगो लेती हूँ, 11:30 बजे गैस आती है ना। तो यहाँ पर मैंने 2 कप चने की दाल को अच्छी तरह भिगो दिया था और उसके बाद मैंने क्या कहते हैं तैयारी शारी की, प्याज वगैरह काटा, लहसुन अदरक रेडी किया। मैंने कहा जब तक गैस आएगी तब तक ये सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी। और उसके बाद बच्चे गए थे तो ये देखें पूरे कमरे में खिलारा मचा हुआ था। तो मैंने कहा ये तो मैंने खुद ही उठाना है ना, तो इन सब चीज़ों को मैं उठा के जगह पे रखती हूँ, बिस्तर वगैरह को तय करके रखती हूँ। और मेरे कमरे में भी रात मैंने चाय पी तो इधर ही रख के और मैं इधर ही लेट गई थी। तो मैंने फिर अपना रूम वगैरह साफ़ किया, फिर मैंने नाश्ता बनाया और रात मैंने आलू चिकन का सालन बनाया था, तो यही मैं पराठे के साथ खाऊंगी। और काम वाली आई थी और ये देखें घर साफ़ करके चली गई है। घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। एक अलग ही वाइब आती है जब घर साफ़ सुथरा हो जाता है। तो अब जी गैस आने वाली है और मैं आज बना रही हूँ दाल गोश्त। प्याज मैंने काट के रख लिया है, तो बस जल्दी से मैं रेडी करती हूँ खाना, क्योंकि मैंने भेजना है रिजवान को खाना दोपहर में। और बस अब मैं जल्दी से खाने की तैयारी कर लेती हूँ और फिर 1 बजे तक बच्चे भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर जी मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था, उसको मैं कर रही हूँ हल्का सा गोल्डन ब्राउन और उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरे का ऐड कर दिया था। और साथ ही इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था। और जब हल्का सा लहसुन और अदरक ब्राउन हो जाए तो उसके अंदर मैंने टमाटर मिर्चें ऐड कर दी थी। और टमाटर मिर्चों को जल्दी गलाने के लिए उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया था और धनिया पाउडर,
हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, जो रेगुलर मसाले हम घर में इस्तेमाल करते हैं वही सारे इसमें मैं शामिल कर दूंगी और अच्छी तरह से मसाले को भून लूँगी। और इसके साथ मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून दही। अगर आपके पास है तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चले मसाला ज़रा सॉरी मज़े का बन जाएगा, तो इसलिए इसके अंदर मैंने दही भी शामिल कर दी थी। तो चने की दाल ना बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। उर्वा को ना असल में ये चने लगते हैं, चने की दाल ना इसको उबले हुए चने लगते हैं, तो ये ना वो समझ के इसको कहा जाती है कि ये चने मम्मा ने बनाए हुए हैं। तो फिर अली जो है वो खाली दाल नहीं खाता, तो फिर मुझे चिकन डालना पड़ता है। मतलब मैं चाहती हूँ कि बच्चे दाल भी खाएँ, गोश्त भी खाएँ, सब्जियाँ भी खाएँ, बच्चों को हर चीज़ खानी चाहिए। देखें जी, ये क्या दाल बात हुई, एक गोश्त चीज़ हमारा खाई तो रेडी है, एक चीज़ नहीं खाई। यम्मी सा। बस अब मैं रोटी बनाती हूँ और फिर दोपहर का खाना जो है बच्चों को देती हूँ। वैसे वो अंडे से खाएंगे, सालन से नहीं खाएंगे, लेकिन चलो अच्छी बात है, मेरा बन गया खाना। जनाब अली उर्वा ने नूडल्स बनवाए और अली ब्रेड ले आया था और ये मैंने अपने लिए सादी रोटी बनाई है। और रिजवान को खाना अभी हम बाद में भेजते हैं, फिर पहले हम खुद अपनी पेट पूजा कर लेंगे क्योंकि 2 बजे भेजना है खाना उन्हें। तो जनाब शाम के समाचार हो रहे हैं और बाहर हो गई है बारिश शुरू, ये देखें। और मैंने अली को कहा है कि अपनी साइकिल जो है ना शेड के नीचे कर दो ताकि गीली ना हो। हल्की हल्की हो रही है, अभी स्टार्ट हुई है। जाना नहीं है कहीं, इधर आ जाओ अली, जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। 1 hour later. तो यहाँ से मेरा दराज से एक और पार्सल आ गया था, ये मेरा लास्ट पार्सल है। इसके बाद जनाब मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया था और यहाँ पर उर्वा कह रही थी मम्मा मैं आपको खोल के दूँगी, तो मैडम खोलने की कोशिश करी थी हाथों से मगर वो नाकाम। उसके बाद उसने दांतों से काटना शुरू कर दिया लेकिन उससे नहीं खुला, तो फिर मैंने इसको खुद खोला और मैंने लाइटें ऑर्डर की थी और ये अवन का कवर ऑर्डर किया था। तो देखते हैं कि इनकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि पहले मैंने जो चीज़ें मंगवाई हैं वो ठीक थी, उनकी क्वालिटी बिल्कुल ठीक थी। और ये मेरे साथ हो गया है ब्लेंडर, क्योंकि ये ना मुझे लग रहा था कि ऐसे पूरी आएगी सामने, मगर ना ये तो सिर्फ एक बेल है। ये मेरे साथ धोखा हो गया लेकिन चलो खैर है। 500 में गाइस मुझे सिर्फ ये एक बेल मिली है। अब ये अवन का कवर देखती हूँ कैसा है। पहले 2 प्रोडक्ट्स अच्छे थे। ये रहा ओवन का कवर, और अब ये मैं रिजवान से लगवा रही हूँ, फिर लगा के फिर आप लोगों को मैं फाइनल दिखाती हूँ। दराज वालों ने कहा हमारी तारीफ़ कर दी, चले खैर कोई नहीं, ये बेल भी चलेगी क्योंकि मेरे ड्रेसिंग टेबल के लिए ठीक है ये वाली। तो ये देखें जी, इस तरह से मैं लगवा रही हूँ क्योंकि ये मेरी ड्रेसिंग टेबल की साइड पे मिरर भी है ना, तो इस वजह से ना बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं आ रही है, इसलिए मैं इसको ना बेल की तरह लपेटने की कोशिश कर रही हूँ कि उस तरह से ये लग जाए। तो ये देखें जी, ये मैंने बेल इस तरह से अपनी ड्रेसिंग टेबल पे सेट किया है और सिर्फ फ़र्क ये है कि बेल ना जो उन्होंने दिखाई थी तो वो ज़रा बड़ी थी। खैर मेरी ड्रेसिंग टेबल के हिसाब से ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है इसको ऑन ऑफ करने के लिए, और ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। मुझे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इतनी अट्रैक्ट करती हैं ना। ये देखें अभी बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा ना फिर और भी प्यारी लगती है। और मेरा अभी इरादा बन रहा है, मैं एक ऐसी ना बारीक सी, ये बेल है तो बेल सॉरी कह रही हूँ, लाइट है, इस तरह की एक और लाइट मंगवा कर ना इसके बेल के गिरना लपेटती हूँ ताकि ना और मतलब ये इनहेंस हो। ओवन पे तो ये कवर आया नहीं है, तो ये देखें कितना बड़ा कवर है, ये देखें। तो इसको मैंने कहा ज़ाया तो नहीं करना, मैंने फ्रिज पे इसको डाल दी है, फ्रिज पे भी पूरा नहीं है। ये देखें बहुत बड़ा उन्होंने ना ओवन का कवर भेज दिया है। साइड वाली पॉकेट्स में मैंने रुमाल वगैरह रख दिए हैं। तो ये देख लें, मंगवाया ओवन के लिए था और इसको लगा मैंने फ्रिज पे दिया। ज़ाहिर क्या करूँ, फ्रिज के लिए भी नहीं है पर ज़ाया थोड़ी करना है, मैंने फिर इसको फ्रिज पे लगा दिया। तो जनाब अब रात हो गई है, तो ये अली उर्वा सो गए हैं। इन लोगों का ये मैंने बेड बनवाया था फाइनली तो इनको मैंने अलग सुलाया है। अली तो वैसे भी अलग ही सोता था, उर्वा मेरे साथ सोती थी, लेकिन आज उर्वा भी अलग सोएगी। तो आई होप के दोनों ठीक सोएं, उठे ना रात को। तो बस इनको मैंने सुला दिया था, लेकिन माँ हूँ ना, क्या करूँ, मेरा बार बार ना मुझे ऐसे लग रहा था जैसे उर्वा उठ रही है, अली उठ रहा है। अली का मुझे ज़्यादा डर था कि नीचे ना गिर जाए, लेकिन मैंने इनको सिक्योर कर दिया था बिल्कुल आगे गोल तक की और एक्स्ट्रा तकिए लगाकर। तो उर्वा का ज़रा मुझे था कि
उर्वा उठे ना, लेकिन माशाल्लाह वो नहीं उठी। तो ये था जी मेरा फ्राइडे का व्लॉग। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरा फ्राइडे की रूटीन जो है वो अच्छी लगी होगी। एक तो मेरा गला ख़राब हो गया। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।